आज हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता की सबसे पहले शुरुआत कब हुई? स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्र समर 1857 के बाद वह विषय दब गया। 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, परंतु शुरुआती 20 वर्षों में उनका लक्ष्य वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस प्राप्त करने का था। यह विचार स्वराज्य का नहीं था। सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया लोकमान्य तिलक ने 1905 में, जब उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और लोकमान्य तिलक जी को यदि पढ़ें तो उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण भारतीय मनीषा को जब मैं पढ़ता हूँ तो आदि शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से अपने प्योरेस्ट एंड डीपेस्ट थॉट दिए हैं, अगर आज के युग में मैं उसका प्रतिनिधि किसी को देखता हूं तो स्वामी विवेकानंद के रूप में देखता हूं, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी के से प्रारंभ होती है। और उस समय जब उन्होंने ये विचार दिया था, 1905 का दौर याद करिए, लोगों ने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो राइट विंग फंडामेंटलिस्ट हैं, इंपॉसिबल बात कर रहे हैं। अरे अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता है, ये टोटल इंडिपेंडेंस की बात क्या करने लगे, अरे भगवान भी उनके साथ हैं। मगर आपने देखा, यदि संकल्प शुद्ध हो, 40 वर्ष के अंदर यानी 42 वर्ष के अंदर वह ब्रिटिश राज जिसमें सूरज नहीं डूबता था उसका सूरज डूब गया। 47 आते आते ब्रिटिश राज दुनिया से खत्म हो गया और वह संकल्प यहीं से उठा था। अब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। 1909 में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज। अगर आप में से कभी पढ़ा हो किसी ने, और छोटी सी पतली सी पुस्तक है, प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है। उसमें उनसे कहा गया, प्रश्न पूछा गया कि बापू, जिस प्रकार की भारत की वह गरीबी जिसका वर्णन अभी स्वामी जी कर रहे थे, जिसने स्वामी विवेकानंद जी के मन में वह करुणा और वह दर्द उत्पन्न किया था, उसने पूछा कि बापू, आपको जब भारत का एक किसान गरीब जिसके पास ढंग से भोजन करने को नहीं है, ढंग से कपड़े पहनने को नहीं है, उसे देखकर आपको भारत के भविष्य के प्रति चिंता नहीं उत्पन्न होती है? तो जानते गांधी ने क्या जवाब दिया? नहीं, मुझे चिंता नहीं उत्पन्न होती है, मुझे चिंता उत्पन्न होती है पढ़े लिखे भारतीयों को देखकर। क्यों? क्योंकि हम वह स्वराज्य की बात कर रहे हैं, हम ब्रिटिश शासन से मुक्त होने की बात कर रहे हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाह रहे हैं। तो यह स्वराज्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आप शेर के आतंक से मुक्त होना चाहेंगे और स्वयं शेर के जैसे गुण अपने अंदर लाना चाहेंगे, तो इससे शांति नहीं आ सकती। तो स्वराज या स्वराज्य, दोनों में स्व का तत्व महत्वपूर्ण है। और स्वतंत्रता आंदोलन तब तक खड़ा ही नहीं हो सकता था जब तक स्व का तत्व उसमें प्रस्फुटित नहीं होता। और वह स्व का तत्व कहां से प्रस्फुटित हुआ? वह प्रस्फुटित हुआ कैसे? मैं एक और संदर्भ कहना चाहता हूं। श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से, जो 1836 में हुआ। और इस 175 वर्ष का काल पूर्ण होते होते यह राष्ट्र अपने निम्नतम बिंदु से शिखर की तरफ का मार्ग तय कर लेगा। अब आप देखिए, 175 साल 2011-12 में पूर्ण हुए। मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं कहना चाहता, पर 2011-12 के बाद देश में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा, जिसमें देश की संस्कृति, देश का विचार, देश की धर्म, सभी चीजों के बारे में एक परिवर्तन दिखा। अब यहां में देखिए स्व का तत्व, और उसमें नियति ने विवेकानंद जी के लिए क्या तय कर रखा था। हम 1837 में क्या थे? पॉलिटिकली सब्जुगेटेड, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट, एजुकेशनली एट द लोएस्ट वेब। था क्या हमारे पास? एंड ओवर एंड अबव क्या कहा जाता था? कि हम निहायत ही अनपढ़ और जाहिल हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। 1854 में कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में लिखा, जो बाद में अब शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून हो गया, उसमें भारत के बारे में 3-4 खंड में एक लेख लिखा, और उसमें उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि वॉट एवर ब्रिटिशर्स आर डूइंग टू द इंडिया,
दो इट इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, बिकॉज दिस सिविलाइजेशन हैज टू डिस्ट्रॉय। और उन्होंने कहा कि वह हिंदू जाति कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो बंदर, हनुमान और नंदी बैल को पूछते हैं वो इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाती। ये हमारे बारे में धारणा थी। फिर क्या था? हम कभी एक देश के रूप में रहे नहीं। इट वॉज ब्रिटिशर्स हु मेड अस अ पॉलिटिकल एंटिटी। यानी हमारा सब कुछ न्यूनतम पे था। हम अर्थ जगत में न्यूनतम में थे, शिक्षा में न्यूनतम पे थे, राजनीति में न्यूनतम पे थे, और यह कह दिया गया ज्ञान में भी हम न्यूनतम थे, और हम कभी राष्ट्र के रूप में इकाई नहीं थे। अब देखिए, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके वाक्य निरर्थक नहीं होते। अगर आप कहें कि श्री अरविंदो ने यह कहा, तो कुछ हुआ क्या 1836-37 में? हुआ। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने 1837 में ही अशोक का साम्राज्य खोजा। 180 से अधिक शिलालेख मिले, अफगानिस्तान से बर्मा और दक्षिण में कर्नाटक तक। और पहली बार दुनिया के सामने यह बात आई कि एंशिएंट इंडिया में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था, जिसका एरिया यूरोप के बराबर था, जिसकी पॉपुलेशन यूरोप के डबल थी, जिसका इंपैक्ट इजिप्ट से लेकर जापान तक था। तो उनका जो पहला हमारे ऊपर आक्षेप था वो ध्वस्त हो गया। यहां से मैं कहूंगा भारतीय स्व के तत्व का पहला स्फुरण शुरू हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, एक राष्ट्र के रूप में रहे होंगे, एक राज्य यानी पॉलिटिकल पावर के रूप में, राष्ट्र के रूप में तो हम सनातन है, चिरंतन है, पर है क्या आपके पास देने के लिए? अब वो पहला कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वह तब आया जब स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर यह दुनिया को समझाया कि जिस भारत को आप सबसे अशिक्षित समझते हैं, उसके पास देने के लिए वो है जो शिकागो ट्रिब्यून ने लिखा कि इस युवा सन्यासी के पास ज्ञान का वह समुद्र है जिसकी शायद एक बूंद भी हमारे समस्त विद्वानों के पास मिलाकर भी नहीं है। और इस